हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार गुप्ता, सीनियर बायो फैकल्टी, कोटा क्लासेस जालंधर से। मैं आप लोगों का अगेन कोटा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ठीक है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो। ठीक है, अल्टीमेटली ये बात है। देखो बेटा, अब मैं और लीफ लेके आया था। मैं अगेन आप लोगों को फिर इन लीव्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ दो चीजें आती हैं। यानी कि लीफ दो तरीके की होती है बेटा, एक होती है सिंपल लीफ और एक होती है कंपाउंड लीफ, है ना। हम उन दोनों लीव्स की बात करते हैं। सिंपल लीफ की हम जब बात करते हैं तो देखो बेटा, किसी भी लीफ की हम जब बात करेंगे तो ये हमारे पास एक सिंपल लीफ है ना। इस लीफ में हम बात करते हैं तो देखो बेटा, ये लीफ है। लीफ का ये जो पोर्शन जो हमारे पास में जो प्रेजेंट है, ये इसको मीजोपोडियम कहा जाता है। पीटियोल भी कहते हैं, मीजोपोडियम कहते हैं। ठीक है, ये जो लीफ है ये लीफ लेमिना है। इस लेमिना के पीछे आपको ये जो दिखाई दे रही है लाइंस, ये पूरी की पूरी डार्क सी लाइन ये जो दिखाई दे रही है आपको, इसको मिड वेन कहते हैं। आपको ये समझना है, दिस इज द मिड वेन। मैं इसमें देखते हैं अपन, ये मिड वेन है, दिस इज द मिड वेन। इस मिड वेन से यहाँ पर छोटी छोटी सी वेन्स निकलती हैं और इनसे अलावा वेनलेट्स निकलते हैं यहाँ पर। अगर ऐसी वेन्स अगर निकलती हैं और यहाँ पर अरेंजमेंट करती हैं इस तरीके से, तो इस तरीके का अरेंजमेंट को आप क्या कहोगे, रेटिकुलेटेड वेनिशन आप यहाँ पर कह देते हैं। यानी कि इनके अंदर आपको रेटिकुलेटेड वेनिशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, रेटिकुलेटेड वेनिशन आपको दिखाई देगा। रेटिकुलेटेड वेनिशन में क्या होता है, एक जाल सा बन जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें जाल सा बना हुआ है पीछे से। आप जो भी डाइकॉट की लीव्स होती हैं ज्यादातर उनमें जाल दिखाई देगा, दैट इज द जाल, है ना। प्रॉपरली आपको जाल दिखाई दे रहा है तो इसको रेटिकुलेटेड वेनिशन हम यहाँ पर कह देते हैं। और अगर मोनोकोट होता तो उसमें पैरेलल वेनिशन होता। पैरेलल आपको दिखाऊंगा किस दिन लीफ कोई मेरे को मोनोकोट की मिलेगी, मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा मोनोकोट में। ठीक है, अब देखो यहां जब हम बात करते हैं तो ये सिंपल लीफ है और दूसरी कंपाउंड लीफ होती है। कंपाउंड लीफ दो तरीके की होती है बेटा, एक कंपाउंड लीफ पिन्नेट टाइप की होगी, दैट इज द पिन्नेट, और एक दूसरी जो लीफ जो प्रेजेंट है जो इतनी बड़ी आपको दिख रही है, पामेट टाइप की है। यानी कि दो कंडीशंस हमारे सामने यहां पर दिखाई देती हैं। अब जब हमने क्या कहा कि ये जो लीफ हमारे पास में सिंपल लीफ, इसमें ये मिडवेन है, ये मिडवेन और ये लेमिना है, और इस लेमिना पर लीफ ब्लेड, यहां पर ये कट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कट है। अगर ये कट आपको जो दिखाई दे रहे हैं, पास से देखिएगा थोड़ा सा, ये कट से जो दिखाई दे रहे हैं, ये कट अगर मिडवेन तक पहुंच जाते हैं या फिर ये पहुंच कहां तक जाते हैं, पीटियोल के पॉइंट तक अगर पहुंच जाते हैं, यानी कि रीच अप टू द पीटियोल और रीच अप टू द मिडवेन, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। वो कौन सी लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है। अब कंपाउंड लीफ का मैं एग्जांपल लेके आ रहा हूं। पहला एग्जांपल जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, देखा हुआ है आप लोगों ने, ये मेरे पास में कंडीशन है। ठीक है, इसमें जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं बेटा, तो इसमें आपने क्या देखा है, यहाँ पर ये देखो, ये लीफ हमारे सामने है। इस लीफ में ये ऐसी होगी, ये इवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो ये ऐसी होगी। इसमें से कट, ये जो कट आपको छोटे छोटे से दिखा रहे हैं, अगर ये यहां तक पहुंच जाते हैं मिडरिब तक, तो ये मिडरिब तक पहुंच गए थे, और मिडरिब तक पहुंचने के बाद में अब यहां पर मिडरिब नहीं कहलाएगी, यहां रेकिस कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड द रेकिस। इसे आप रेकिस कहोगे आप। तो ये अब जो मिडरिब वहां से कट होकर के जो यहां तक पहुंच गई थी, मिडरिब तक पहुंच गई थी, तो मिडरिब तक पहुंचने की वजह से यहां पर क्या बन गया हमारे पास में, ये स्ट्रक्चर्स बन गई जिनको लीफलेट्स कहते हैं। दीज आर द लीफलेट्स, ये लीफलेट है। तो ये जिनमें एक ही कट अवेलेबल होता है, ये मिडरिब तक पहुंच जाती है, ऐसी कंडीशन को आप यहां पर क्या कहोगे, यूनिपिन्नेट कह देते हैं। दैट इज कॉल्ड द यूनिपिन्नेट। अब यूनिपिन्नेट में दूसरी आप कंडीशन यहां पर देखें बेटा, अपन यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देखो ये लीफलेट्स हमारे सामने अवेलेबल हैं, ये लीफलेट्स हैं। अब ये जो लीफलेट्स हैं, अगर यहां पर लीफलेट, ये मैंने आपको क्या कहा, ये यूनिपिन्नेट है। अगर यूनिपिन्नेट में लीफलेट हमारे पास में कैसी हो, हमारे पास में यूनिपिन्नेट में लीफलेट कैसी हो, यहां पर कि
कैसी हूं, ऑड हूं, ऑड हूं, तो आप इसको क्या कहोगे, पेरिपिन्नेट, इम्पेरिपिन्नेट, क्या कहोगे, इम्पेरिपिन्नेट, यानी कि 1 2, आप काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि कैसी होगी, ऑड हो गई। ऑड होते ही क्या कहलाती है, इम्पेरिपिन्नेट, ऑड होते ही क्या कहलाएगी, इम्पेरिपिन्नेट। अगर हमारे पास में ये वाली, जिनमें ये वाली टॉप पे प्रेजेंट होती है, ये वाली टॉप पर, वो इम्पेरिपिन्नेट हो जाती हैं। अगर हमारे पास में ये प्रेजेंट नहीं होती, सपोज करो मैं इसको तोड़ देता हूं, ये यहां से मैंने हटा दिया, कैसी हो गई ये जो होगी यहां पर इवन हो गई, इसे कहा जाता है पेरिपिन्नेट, यूनि पेरिपिन्नेट, पेरिपिन्नेट ये कहलाएगी, पेरिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट टाइप कंपाउंड लीफ ये कहलाती है, कंपाउंड तो है ही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल, जो इम्पेरिपिन्नेट का जो एग्जांपल हमारे सामने जो आता है, ये देखो, ये लीफ है, इसमें देखो ये पेरिपिन्नेट है, ये पेरिपिन्नेट है, और यहां मैंने तोड़ दिया, वो इम्पेरिपिन्नेट थी। ये दोनों तरीके की कंडीशंस हमें दिखाई देती है। नीम का ये पौधा है, नीम का लिया है हमने, तो नीम के अंदर आपको कैसी दिखाई देगी, इम्पेरिपिन्नेट आपको कंडीशंस दिखाई देती हैं, ठीक है। अब दूसरा एक और लीफ में लेके आया, ये तो मैंने आपको यूनिपिन्नेट की बात की, अब बाइपिन्नेट की बात कर लेते हैं। बाइपिन्नेट, अब बाइपिन्नेट में देखो बेटा कि ये भी एक रैकिस थी, है ना, मिड रिब थी जो रैकिस में कन्वर्ट हो गई। अब इसको आप लेके आते हैं, हम इस लीफ को लेके आते हैं, यानी कि ये भी लीफ देखो, ये लीफ होगी इवोल्यूशन में तो ऐसी होगी, यानी कि ये कंडीशन ये थोड़ी सी मुरझा सी गई है, लाते लाते मुरझा गई थी, इसलिए ये ऐसी होगी, एक लीफलेट हो गई। अब इसमें भी, अब देखो यहां पर भी आप जब देखोगे तो यहां पर भी कट आ रहे हैं, अगर ये कट धीरे धीरे कहां तक, मिड रिब तक पहुंच जाए। अब इसकी, इस लीफलेट की ये तो मिड रिब है ना, तो इस मिड रिब तक अगर ये पहुंच गए, यहां तक, इस मिड रिब तक ये यहां तक पहुंच गए हैं, तो पहुंचने के बाद में अगेन लीफलेट्स बन गए यहां पर, यानी कि सेकंड टाइम फिर कट हो रहा है यहां पर, एक तो कट हो गया, फिर दोबारा कट हो रहा है यहां पर, तो यहां पर हमें क्या कहेंगे, ये कंडीशंस डेवलप हो जाती है। ऐसी जो कंडीशंस हमारे सामने डेवलप होती हैं, इसे बाइपिन्नेट कहते हैं। ये इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द बाइपिन्नेट। बाइपिन्नेट की कंडीशन आपको अकेसिया निलोटिका यानी कि बबूल में दिखाई देती है। अकेसिया निलोटिका, बबूल का एग्जांपल आप ले सकते हो, बबूल में आपको ऐसी कंडीशन दिखाई देंगी, यानी कि माइमोसोइडेसी फैमिली के मेंबर्स में आपको दिखाई देगी। माइमोसोइडेसी फैमिली के मेंबर यानी कि जिसमें इमली आती है, बबूल आता है, इनमें आपको ये कंडीशंस दिखाई देती हैं, राइट। अब दूसरी हमने जो कंडीशन की बात की, इसमें एक और कंडीशन है यहाँ पर जो हमारे पास में, आपने तो देखा ही है, ये चीजें तो आप जानते ही हो, ये धनिया का है। अब धनिया में देखो कोई पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है इनकी, धनिया में देखो आप कोई शेप नहीं है इनमें, और इस धनिया में शेप नहीं है तो इसको कहा जाता है डीकंपाउंड टाइप। इसे क्या कहा जाता है, डीकंपाउंड टाइप, ये कंडीशन इसको कह दिया जाता है। ये धनिया का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में, धनिया, ओरिएंडर, ठीक है, एक अच्छा सा एग्जांपल हमारे सामने रिलेटेड हो गया। मैंने आपको यहाँ पर पिन्नेट टाइप की लीव्स के बारे में बता दिया है, पिन्नेट समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको पिन्नेट के बारे में क्लियर हो गया होगा। कट कहां तक पहुंच जाए, मिड रिब तक पहुंच जाए। अब मिड रिब, जिसमें मिड रिब है, वो अगर कट पहुंच गया तो मिड रिब अब रैकिस में कन्वर्ट हो गई। ध्यान रखना यहाँ रैकिस होता है ना। लीफलेट की भी मिड रिब है, अगर लीफलेट की मिड रिब तक अगेन पहुंच गया कट, तो आप वहां पर भी रैकिस कहलाएगा, वहां सेकंड रैकिस डेवलप हो जाएगा उसमें। तो इसमें देखो ये फर्स्ट रैकिस ये हो गया, ठीक है। अब इसकी हमने जब यहाँ छोटा सा पार्ट काटा तो इसका हमने, हमारे पास में क्या प्रेजेंट हो गया, सेकंड रैकिस हो गया, जिसके ऊपर अगर हमें हटा के दिखाऊं यहाँ से, तो देखो ये रैकिस आ गया यहाँ से, और ये लीफलेट्स आ गई यहाँ पर, सब अलग अलग कर दी मैंने लीफलेट्स, है ना। ये कंडीशंस हमारे सामने आ गई हैं। अगर नेक्स्ट बेटा दूसरा पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, ये हमारे पास में आया, ये पामेट का एग्जांपल है, पामेट कंपाउंड टाइप लीफ। मैंने आपको क्या कहा था कि पीटियोल तक उसके कट पहुंचने चाहिए, यानी कि कट रीच अप टू द पीटियोल। अगर पीटियोल तक पहुंचा तो पामेट, अगर मिडरिब तक पहुंचा तो पिन्नेट। चीज समझना। अब ये देखो, ये हमारे पास में ये है, ये इसका हमारे पास क्या है, पीटियोल है। अब देखो कट कहां तक पहुंचा,
यहां तक पहुंच गया, मिड रिप, ये मिड रिप तक नहीं पहुंचा, ये यहां पर कहां पहुंचा, पीटियोल तक पहुंचेगा। कट कहां तक आ गया, पीटियोल तक। अप टू बोला है तो अप टू में देखो ये नहीं, यहां तक नहीं पहुंचा, ये पहुंच गया, ये नहीं पहुंचा, है ना। अगर ये पहुंच जाता है, ये नहीं भी पहुंचा लेकिन पीटियोल तक दिखाई देता है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है इसको पामेट, पामेट का मतलब हथेली के जैसा, तो हथेली के जैसी कंडीशन है, ठीक है। तो हथेली के, ये देखो ये पीटियोल है, ठीक है, ये पीटियोल है, पीटियोल में आप देखो यहां पीटियोल तक ये पहुंच रही है, ठीक है, ये कंडीशन। अब देखो मैं वेनिशन पे भी यहां पर बात कर लेता हूं, ये आया है तो वेनिशन की हम बात कर लेते हैं। वेनिशन देखो, रेटिकुलेटेड वेनिशन तो है ही है। अब ये वेनिशन में देखो ये अलग अलग गई, ये इस डायरेक्शन में गई, ये इस डायरेक्शन में गई, ये इस डायरेक्शन में, कभी नहीं मिलने वाली। ये आपको क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट। ये क्या कहलाएंगी, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट रेटिकुलेटेड वेनिशन है, ये डाइवर्जेंट रेटिकुलेटेड वेनिशन है। अगर ये मिल जाती तो कन्वर्जेंट हो जाता, लेकिन ये नहीं मिलनी है, कभी भी नहीं मिलनी है, क्योंकि ये अलग लीफलेट्स में चली गई है, ये अलग लीफलेट्स में चली गई है, अलग लीफलेट्स में चली गई है। ये कंडीशंस हमारे सामने यहां पर अवेलेबल हैं। तो ऐसी जो कंडीशंस हमारे सामने होती हैं ये हमें यहां पर दिखाई देती हैं। अब मैं, हालांकि कभी जब मैं दोबारा आपको पढ़ाऊंगा तब मैं स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस पे ही बात करूंगा, ठीक है। उस समय आपको बात करूंगा कि किस कंडीशंस यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा आपको फ्लावर से रिलेटेड इनका अरेंजमेंट हम बता दें कि यूनिपेरस है या बाईपेरस है, या हम क्या कह देते हैं, पॉलीपेरस है ना, ये कंडीशन होती है। तो ये एक एग्जांपल मेरे को लगा, क्योंकि ये सीजन है तो इस सीजन में अपन को दिख जाता है, तो ये क्या कहेगा, पॉलीपेरस है। एक ही पॉइंट से आप देखो, एक ही पॉइंट से एक से ज्यादा यहां पर फ्लावर्स निकल रहे हैं, ये निकले हैं, आपसे निकले निकले, तो आप इनको यहां पर क्या कहोगे, पॉलीपेरस कंडीशन। या दूसरा एक और शब्द है इसके लिए, दूसरा शब्द तो याद नहीं आ रहा है फिलहाल, चलो इट्स ओके। ये पॉलीपेरस कंडीशन हम यहां पर कह देते हैं। पॉलीचेजियल, याद आ गया, सॉरी, पॉलीचेजियल कंडीशन भी हम यहां पर कह देते हैं कि पॉलीचेजियल कंडीशन है। पॉलीपेरस है, पॉलीचेजियल कंडीशन। देखो एक ही पॉइंट से एक से ज्यादा ये निकल रहे हैं, यहां पर निकले, एक ही पॉइंट से एक से ज्यादा निकले, तो एक ही पॉइंट से अगर एक से ज्यादा फ्लावर्स निकल जाते हैं तो ऐसी जो कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन को आप यहां पर क्या कहोगे, पॉलीचेजियल। ये साइमोज का करैक्टर है। साइमोज, इन्फ्लोरेसेंस में साइमोज आते हैं। साइमोज का मतलब क्या होता है कि जिसके टॉप पर फ्लावर प्रेजेंट हो, जिसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाए। तो साइमोज में यूनिपेरस, बाइपेरस, पॉलीपेरस, ये पॉलीपेरस का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये मैंने आज आपको थोड़ी सी चीजें के बारे में एक्सप्लेन किया था यहां पर, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, ठीक है। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जब भी हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप उसको देखिए, करिए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। जब जब भी मैं क्लासेस लूंगा, मैं क्लासेस आपके फेवर के लिए ही लूंगा, आपके बेनिफिट के लिए ही लूंगा। ये ध्यान रखना, मेरी बेनिफिट तो होगा ही होगा, साथ में आपका भी बेनिफिट होगा, ठीक है। मेरा बेनिफिट तब होगा जब आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।